हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और थैंक यू सो मच मेरी पिछली 2 वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आप लोग जिन पे कमेंट कर रहे हैं उनको पढ़ के उनका जवाब देके मुझे भी खुशी हो रही है और साथ ही कुछ लोगों के ऐसे कमेंट भी आ रहे हैं जो कि क्लियर नहीं कर पाए। तो उन्हीं लोगों को गाइड करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखना और आई एम श्योर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको ये बताया कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिनको ठीक करके मेरा रिजल्ट फेल से पास हुआ। पर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऐसी 5 मिस्टेक्स के बारे में जिनका मुझे रिग्रेट है। अगर वो मिस्टेक्स मैं ना करता तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकता था। तो वो 5 मिस्टेक्स मैंने नोट डाउन करके रख रखी हैं। आइए डिटेल में बात करते हैं एक एक करके। तो बात करते हैं मेरी मिस्टेक नंबर 1 की, जिसको मैंने नंबर 5 पे लिखा था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक थी। तो मैं इसको नंबर 1 मिस्टेक बताऊंगा। वो है मेरा कैजुअल बिहेवियर। कैजुअल बिहेवियर इन द सेंस कि जब मैं फाउंडेशन में आया तब मैं स्टार्टिंग में तो बड़े जोश से पढ़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब टाइम बीतता रहा और मुझे लगा कि हाँ मेरी प्रिपरेशन थोड़ी ठीक जा रही है, जैसे मैंने अकाउंट्स फटाफट खत्म कर दिया था फरवरी तक ही। उसके बाद मैं बीच में आकर के बिल्कुल ढीला पड़ गया। जब मुझे पता लगा कि हमारे पेपर पोस्टपोन हो रहे हैं तो मैंने पढ़ाई से बिल्कुल ही हाथ धो लिया और मैं काम टालने लगा कि हाँ अभी बहुत टाइम है, कर लूंगा। और इसी कैजुअल बिहेवियर के चलते चलते मेरे पास एकदम लास्ट में इतना बर्डन आ गया कि मैं फिर कुछ नहीं कर पाया। मैथ का तो पूरा सिलेबस भी खत्म नहीं कर पाया था। तो ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। तो अगर आप लोग अभी सीए की जर्नी में घुसने जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा एटीट्यूड लेकर के मत आइए, बी सीरियस। मेरी सेकंड मिस्टेक निकल के आई वो थी नो रिवीजन या लैक ऑफ रिवीजन। मैं ऐसा करता था कि जो मैंने क्लासेस ले ली या फिर जो मैंने खुद से पढ़ लिया एक बार और जो मेरे को डाउट आया वो मैं यूट्यूब पे देख लिया करता था उस टॉपिक पे। तो जो मैं एक बार डाउट देख लिया करता था मैं उसको दोबारा बैठ के रिवाइज नहीं करता था। इससे होता ये था कि मैं वो कॉन्सेप्ट भूल जाता था। एंड में जुलाई की डेट शीट आ गई कि हाँ अब एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगी, तब मैं जब उसका रिविजन करने बैठा तो मेरे बिल्कुल तोते उड़े हुए थे। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूँ सब कुछ। तो मेक श्योर कि आप जो भी पढ़ें, जितना पढ़ें उसको रिवाइज जरूर करें। जो मेरी तीसरी मिस्टेक थी वो थी नो टेस्ट नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और सच में इस मिस्टेक को जब मैं सोचता हूँ तो मैं समझता हूँ कितना बड़ा पागल था मैं कि जो मैं पास होने की उम्मीद कर रहा था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैंने किसी भी चैप्टर का एक भी दिन टेस्ट नहीं दिया बैठ के, ना ही कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बैठ के किया, ना ही किसी चैप्टर के मैंने प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते थे वो देखे, ना ही एमटीपी देखा था। जो एग्जाम था वो मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने स्टडी मटेरियल के बाहर का कोई क्वेश्चन किया था। तो इस एटीट्यूड के साथ आप पास होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मुझे खुद सोच के हंसी आती है अपने ऊपर। वहीं पे इसी से जुड़ी जो 4th मिस्टेक निकल के आती है वो है कि नो एग्जाम लाइक पेपर। मतलब मैंने कोई भी पेपर नहीं दिया 3 घंटे टाइमर लगा करके बैठ के। मेरी एडवाइस है आप लोगों से कि जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एग्जाम की तरह बैठ के दो। उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी लिखने की, और जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप एकदम से डरेंगे नहीं क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चंस का लेवल देख के। सच में ये ऐसी बात हो गई कि मैंने एक भी दिन मैच खेला नहीं और मैं जाकर के वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद करके आ गया। तो ऐसा नहीं हो सकता। बड़े से बड़े खिलाड़ी को भी वर्ल्ड कप से पहले बायलैटरल सीरीज खेलनी पड़ती है। उसी तरह आपको भी डायरेक्ट मेन एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 4-5 क्वेश्चन पेपर तो करने चाहिए बैठ के। और वहीं पे जो मेरी लास्ट और 5th मिस्टेक थी वो थी कि जो थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए मैंने कोई शॉर्ट नोट नहीं बनाया। मैं पूरी तरह से बुक पे डिपेंड हो गया था, जिससे हुआ ये कि जो एग्जाम से पहले वाला एक दिन होता है वो बहुत जरूरी होता है। अब उसमें मैं पूरी बुक तो पढ़ नहीं पाया, जिस वजह से मुझे कॉन्सेप्ट याद ही नहीं आए और एग्जाम टाइम पे मुझे बहुत सारी चीजें एकदम उड़ी उड़ी सी महसूस हुई कि यार इसके आगे क्या था, इसके आगे क्या था। तो अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो एग्जाम से एक दिन पहले आप उसके द्वारा गो थ्रू कर सकते हैं 2-3 बार ही एक दिन के टाइम में ही, जो कि पूरी बुक से करना इम्पॉसिबल है, आपको भी पता होगा। तो बस यही थी वो 5 मिस्टेक जिनके बारे में सोच के मुझे हंसी आती कि यार ये सब करने के बाद मैं पास होने की कैसे उम्मीद कर सकता था। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने बच्चों के रिजल्ट नेगेटिव या फेल आए हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे इनमें से कोई ना कोई मिस्टेक तो कर रहे होंगे। और आई होप आप लोग मेरी गलती सीखेंगे और टाइम रहते अपनी गलतियां सुधार लेंगे। और अगर आप में से भी कोई इन मिस्टेक्स को कर रहा है तो अभी भी टाइम है। मेरे अटेम्प्ट्स आने से पहले उन मिस्टेक्स पे काम कर लीजिए और जो गलती मैंने की थी वो गलती आप ना करें। और अगर मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल रही है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को गाइड करता रहूंगा, क्योंकि जो पास हो गए उनको गाइडेंस की क्या जरूरत। गाइडेंस की मेन जरूरत तो उनको है जो फेल हो गए हैं, इसलिए मैं उन पर ज्यादा फोकस करके वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जो कि फाउंडेशन क्लियर नहीं कर पाया है उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। क्या पता वो भी इनमें से कोई मिस्टेक कर रहा हो और उसको ये वीडियो देखने के बाद रियलाइज हो जाए। और इसी के साथ फाउंडेशन से जुड़े अगर कोई डाउट रह जाते हैं वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर वहां भी सॉल्व नहीं होते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। वहां आपके जितने डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उनका आंसर दूंगा। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आपको पता लग गया कि क्या मिस्टेक्स की थी मैंने, अब उनको मैंने सॉल्व कैसे किया ये जानने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।